ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। सर, मैं जनाब वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि अगर मुझे डिसक्वालीफाई किया जाता है तो मैं 100 मरतबा जो है ना, मैं इस हाउस की तकरीम के लिए इसको एक्सेप्ट करूँगा या अपनी सीट को जो है वो सेक्रीफाइस करूँगा। सर, मैं ज़रा क्लैरिफाई कर दूँ कि इस वक्त जो सहूलतकारी जो है PTI की 3 जज कर रहे हैं, हमें उनका कोई फैसला मंजूर नहीं है। हमें कोई फैसला में वज़ीर आज़म साहब अपनी मैग्नैनिमिटी में ये बात कह गए हैं, लेकिन हमें कोई फैसला उनका मंजूर नहीं है। जो पिछले चंद हफ्तों का एटीट्यूड शो किया गया है, जिस तरह सहूलतकारी की गई है, जिस तरह जो है फैसले किए गए हैं, जिस तरह जो है हमें डिक्टेट करने की कोशिश की गई है, हमें मुज़ाकरात जो है ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। अदालत उज़्मा है, उज़्मा नाम है, उज़्मा उज़्मा अजीम से निकलता है, उसका पास करें। हमें अदालत उज़्मा का एहतराम है। उधर जो फैसले, जिस तरह 4-3 के फैसले का इल्ज़ाम जो हमें एहतराम है, इसी तरह बाकी फैसलों का भी एहतराम है। लेकिन जो फैसले जो हैं जनरेट किए जाएं किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी के मकसद के हसूल के लिए जनरेट किए जाएं, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। इसलिए मैं ज़रा ये प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की तस्दीक करना चाहता था कि आपने ये सीट नहीं छोड़नी किसी 3-2 के फैसले के ऊपर। 3-2 के बाद जो है बाकी अदालतों के फैसले हमें काबिल कबूल हैं, लेकिन जो मुजाहरा जो है इस 3-2 के बेंच ने पिछले चंद हफ्तों में किया है, हमें उसके फैसले काबिल कबूल नहीं है। और बार बार रीट्रेट कर चुका है ये ऐवान जो है कि हमें ये फैसले कबूल नहीं है। इसलिए मैं वज़ीर आज़म साहब की ज़रा मैं तस्दीक कर दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मोहतरम सरदार अख्तर जान मैंगल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मसला जो एक बिल पास किया गया था उससे शुरू हुआ है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एतमाद का वोट लिया हुआ है। अब पता नहीं जनाब स्पीकर साहब बात को कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि आजकल जो कोई यहाँ पर बोलता है तो फिर उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। अब हम पुराने लोग हैं, हमारे पास तो सॉफ्टवेयर है ही नहीं। या तो किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है या किसी का मदर बोर्ड ही ले जाते हैं। बहरहाल बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि बचपन से एक बुरी सी आदत पड़ी हुई है। जनरल स्पीकर साहब, आपको याद होगा जब हम वहाँ पर बैठते थे, आप भी वहाँ पे बैठते थे, आजकल आप वहाँ पर, हम यहाँ पर आए हैं। एक बात मैंने कही थी कि अभी तक यहाँ पर ये तय नहीं हुआ है कि यहाँ पर सुप्रीम कौन है, सुप्रीम अथॉरिटी कौन है। और या पार्लियामेंट सुप्रीम है, अदलिया सुप्रीम है या अस्करी कुव्वतें सुप्रीम हैं या कोई और कुव्वत है जो यहाँ पर सुप्रीम है। लेकिन आज दिन तक, और ना सिर्फ उस दिन से बल्कि 1947 से लेकर आज दिन तक ये बात तय नहीं की गई है कि यहाँ पर सुप्रीम अथॉरिटी कौन है। जनाब स्पीकर साहब, मैं वज़ीर आज़म साहब को एतमाद का जो वोट आज उन्होंने लिया हुआ है, उनको अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान के वजूद में आने के 9 साल बाद इस मुल्क को एक आइन देने की कोशिश की गई, जिसको 1956 का आइन कहा जाता है, जिसको इस मुल्क के उस वक्त के अक्सरियती सूबे की क़यादत और वहाँ के नुमाइंदगान की तरफ से एतराज़ात की वजह से वो आइन काबिले अमल ना हो सका। और फिर बिल्कुल 2 साल के बाद यहाँ पर
फौजी डिक्टेटरशिप ने एक मार्शल लॉ लगाया 1958 में, और वो मार्शल लॉ चलता रहा। और फिर 1962 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए से एक आइन पास किया गया, एक मार्शल लॉ के दौर में और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए से। उस वक्त जब 1956 का आइन मुतारफ किया जा रहा था तो बंगाल के लोगों को एतराज था उस पर। उनकी अक्सरियत को जो तस्लीम नहीं किया जा रहा था, उसकी वजह से बंगाल के नुमाइंदगान ने उस पर एतराज़ात किए, और जो वो 1946 का आइन कंट्रोवर्शियल रहा और जिस पर अमल दरामद ना हो सका। फिर आते हैं मुल्क के उस हिस्से को खोने के बाद फिर हमें होश आया, और कई कोशिशों के बावजूद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन मुतारिफ कराया गया। जनाब स्पीकर साहब, रिकॉर्ड में ये बात वाज़ेह है कि उस वक्त 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जब पास किया गया, बलूचिस्तान से 4 नुमाइंदे थे हमारे, उनमें से 4 में से 3 ने उस कॉन्स्टिट्यूशन पर दस्तखत नहीं किए, लेकिन फिर भी उस आइन को मुत्तफिका आइन कहा जा गया है, हमने उस पर एतराज नहीं किया। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्यों बलूचिस्तान के 4 में से 3 नुमाइंदों ने उस पर दस्तखत नहीं किए? क्योंकि उनको यह पता था, बलूचिस्तान के लोगों को यह पता था, बलूचिस्तान की लीडरशिप को यह पता था, बलूचिस्तान के नुमाइंदगान को यह पता था कि इस मुल्क में हमेशा वादे जो हैं वो वफा नहीं हुए, और हुआ भी इस तरह। 1973 में जब एक कंकरेंट लिस्ट दी गई थी कि 10 साल के बाद उस कंकरेंट लिस्ट को जो है सूबों को मुंतकिल किया जाएगा, आप खुद ही अंदाज़ा करें, वो 10 साल जो है ना 40 साल गुजर गए, और फिर जाके वो कंकरेंट लिस्ट 18 अमेंडमेंट के शक्ल में जो है सूबों को मुंतकिल की गई, और वो भी इस खस्ता हाल में उनको मुंतकिल की गई कि सूबे भी नहीं समझ रहे कि उसका क्या करें। आज भी 2023 में जब उस आइन की सिल्वर गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, यहां पर जश्न मनाए जा रहे हैं, उस वक्त भी 1973 में जब वो आइन मुतारिफ किया गया, यहां पर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में जश्न मनाए जा रहे थे, लेकिन उस वक्त भी 1973 में भी बलूचिस्तान जो है खून आलूद था। और आज के दिन मैं 1973 की 1993 की 2003 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2023 की बात कर रहा हूं, जब यहां पर गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। आज भी बलूचिस्तान वही खून आलूद है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई।